फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश जॉन 3.5 में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए, बहुत लंबे समय के बाद लेकिन मेरा वीडियो थोड़ा टेंस पे आ रहा है। ठीक है, अब इसके पहले जो हम टेंस पढ़े थे, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में, आज हम इस टॉपिक में, इस चैप्टर में, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। ये जितना जो पढ़ रहे हैं प्रेजेंट टेंस के बारे में, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो होता है प्रेजेंट का तीसरा प्रकार होता है। तो चलिए, सबसे पहले तो हम जानेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पहचानेंगे कैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। तो इसके लिए हमें याद रखना है कि जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में, जब कोई हिंदी वाक्य में कोई जब क्रिया लिखा हुआ रहता है, वो क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, इसके अलावा अथवा या है, ये है, हो, या, ई, हर्षिकार जगह ये चीज लगा रहता है। जैसे कि आ ई के ऊपर, जैसे कि यहाँ पे ये हो गया, आ हो गया, ए हो गया। अगर इस तरीका से हिंदी वाक्य में अगर इस तरह का प्रयोग होता है, लगा रहता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। तो हमको तो ये पता चल गया कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते किसे हैं। अब बनाते कैसे उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले इसके बनाने के 4 नियम होते हैं। ऐसे दृष्टि से देखा जाए तो इसको बनाने के 6 नियम हो सकते हैं, लेकिन स्पेसिफिक देखा जाए खासकर तो इसे 6 तरीका बनाने का नियम होता है। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं कि 4 नियम कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले इसका एक स्ट्रक्चर आता है। इसी आपको एक स्ट्रक्चर याद हो जाएगा, बनाने का विधि, उस तरह से कोई भी कितना भारी भी इससे भारी क्वेश्चन हो, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले हम एग्जांपल में ले लिए। पहला मेरा स्ट्रक्चर हो गया सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस V3 यानी वर्ब का तीसरा फॉर्म प्लस ओ यानी कि अदर वर्ड कोई हो सकता है। चलिए एग्जांपल में मैंने ले लिया, जैसे कि मैं खेल चुका हूं। ठीक है, पहला स्ट्रक्चर हो गया और इसका एग्जाम्पल भी है। एग्जाम्पल वाइज सभी का स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल के सहायता से समझेंगे। पहला है कि मैं खेल चुका हूं। तो मैं खेल चुका हूं, तो इसमें देखना है कि मैं सब्जेक्ट पहले बोल दिया कि सब्जेक्ट के बाद बोल दिया क्या, हैज या हैव, और वर्ब 3 बोल दिया। तो सबसे पहले इसमें हमको पता करना पड़ेगा कि इसमें वर्ब कौन है, सब्जेक्ट कौन है। और एक चीज और हमें ये देखना है कि हैज और हैव किसके किसके साथ हम प्रयोग करेंगे। तो देख लीजिए, पहला आई के साथ हमें वर्ब का प्रयोग करना है, आई हैव। उसके बाद यू के साथ हैव का प्रयोग करना है। उसके बाद दे हो गया, इस सभी के साथ हैव का प्रयोग करना है। दे हैव, यू हैव, आई हैव। ठीक है, अब बाकी जो बच गया ही, सी, जैसे किसी का नाम हो गया सी, आएगा लड़की का, लड़का का आएगा ही। उसके बाद किसी का नाम हो, किसी का नाम हो, उसके साथ हम प्रयोग करेंगे हैज का प्रयोग करेंगे। सिंगुलर नाउन के साथ हमेशा हैव का प्रयोग, सिंगुलर ये हो गया और ये प्लुरल हो गया, जैसे यू, दे मतलब ये लोग, आई मतलब मैं। तो इस तरह का सेंटेंस आता है, इसमें किसका प्रयोग करेंगे, हैव का पढ़ेंगे। और ही, सी, इट और किसी का अगर नाम रहता है तो उसके साथ हैज का प्रयोग करते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, मैं खेल चुका हूं। तो जब मैं खेल चुका हूं तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर में हम देख रहे हैं कि सब्जेक्ट बोला, तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, मैं क्या है, सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे हो जाएगा आई। अब आई के साथ हैज या हैव का प्रयोग होगा, तो आई के साथ हैव का प्रयोग होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आई हैव। यहाँ पे वर्ब 3, इसमें खोजना है कि वर्ब क्या है। तो वर्ब यहाँ पे खेलना क्या है, वर्ब है। तो आई हैव प्लेड, वर्ब का तीसरा फॉर्म प्ले का प्लेड होता है। चलिए दूसरा एग्जांपल से हम समझते हैं। अब यहाँ पे मैं खेल चुका हूं, अब वो का प्रयोग तो आया नहीं, लेकिन अगले एग्जांपल में समझते हैं। जैसे कि मैं क्रिकेट खेल चुका हूं। अब इस वाले क्वेश्चन में अब देखिएगा कि सेम तो क्वेश्चन है, बस इसमें खेलने की बात आ गई। क्या चीज खेलने की बात आई, क्रिकेट, लेकिन इसमें खेलने की बात नहीं आई, सिर्फ इसमें खेल चुका है। और इसमें क्या खेल चुका है, क्रिकेट खेल गया। तो खेलना एक क्या है, वर्ब है, लेकिन क्रिया हो रहा है कौन चीज का, खेलने का, यानी कि अदर वर्ड हमारा
क्रिकेट होगा। तो फिर उसी तरह से बनाएंगे आई हैव, वर्ब 3 खेलना आते हैं यहाँ पे, आई हैव प्लेड। अब अदर वर्ड क्या खेलने के बाद हो क्रिकेट, यहाँ पे हो जाएगा प्लेड क्रिकेट। चलिए दैट्स क्लियर्स। अब अगला स्ट्रक्चर, तो अगला स्ट्रक्चर मेरा क्या होता है, सेम वही रहता है। अगला स्ट्रक्चर जो होगा सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, अब प्लस इसमें आ जाएगा नोट प्लस वर्ब 3 और प्लस 1। सेम स्ट्रक्चर रहता है, बस इसमें नेगेटिव सेंटेंस आ जाएगा। तो नेगेटिव सेंटेंस आएगा तो इसको बनाए कैसे, कोई नेगेटिव क्वेश्चन हम ले लेते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि मैं खेल चुका हूं, अब का मान लेते हैं जैसे कि वे लोग नहीं पढ़ चुके हैं। इस तरह से भी क्वेश्चन आता है कि वे लोग नहीं पढ़ चुके हैं। तो वे लोग नहीं पढ़ चुके थे, क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, तो फिर देखिए एग्जांपल में, जैसे कि वे लोग, तो वे लोग के लिए क्या आता है, दे आता है। दे मतलब होता है वे लोग। तो पहले कहा सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट में से वे लोग क्या है, सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे लिखेंगे दे का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, दे। और दे के साथ किसका प्रयोग होगा, हैव का। तो दे हैव। अब यहाँ पे देख ले फॉर्मूला क्या कहा, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव। तो सब्जेक्ट हो गया वे लोग, तो दे हो गया। हैज हैव में दे के साथ हैव का प्रयोग होता था, हैव हो गया। अब आया नोट का प्रयोग, तो इसमें नहीं का प्रयोग किया हुआ है, यानी कि नहीं पढ़ चुका है। तो दे हैव नोट, दे हैव नोट। अब यहाँ पे आ गया वर्ब 3। तो पढ़ना क्या है, वर्ब 3 है, सॉरी पढ़ना वर्ब है। तो पढ़ना तो रीड मतलब पढ़ना होता है, लेकिन वर्ब का जब हम तीसरा फॉर्म पढ़ेंगे तो रीड रेड रीड होता है। तो यहाँ पे रीड का रीड ही रह जाएगा। समझ में आ गया। चलिए स्ट्रक्चर आगे बढ़ाते हैं, और स्ट्रक्चर जो हम तीसरा नंबर देखते हैं। स्ट्रक्चर तीसरा नंबर में क्या होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस आता है। इंट्रोगेटिव में क्या जो वर्ड आएगा पहले आएगा, जैसे कि ये हैज और हैव बाहर निकल जाएगा पहले, हैज या हैव प्लस एस। एस का मतलब सब्जेक्ट प्लस वर्ब 3 और प्लस ओ आ जाता है। तो चलिए इस पर भी क्वेश्चन देखते हैं। हम क्वेश्चन ले लेते हैं, क्या तुम काम कर चुके हो, और यहाँ पे क्वेश्चन। जब भी अगर आपके पास इस तरह का क्वेश्चन आए, क्या तुम काम कर चुके हो या तुमने काम किया, आगे हम बताते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे है क्वेश्चन, इसको क्वेश्चन को इंट्रोगेटिव बोला जाता है, और इस वाले सेंटेंस को निगेटिव बोला जाता है। निगेटिव का मतलब होता है जिस सेंटेंस में नहीं लग जाए, नहीं लग जाए वो हमारा क्या कहलाएगा, निगेटिव सेंटेंस कहलाता है। लेकिन क्या वर्ड जो है पहले आ जाए वो हमारा इंट्रोगेटिव कहलाता है। जैसे कि यहाँ पे आ गया, क्या तुम काम कर चुके हो, ये कौन सा सेंटेंस कहलाएगा, इंट्रोगेटिव आएगा। तो चलिए इसको बनाते कैसे, जैसे कि क्या तुम काम कर चुके हो, तो तुम काम कर चुके हो, तो इसमें पहले बोला है कि हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट। तो हैज या हैव किसके अनुसार लगाएंगे, हम सब्जेक्ट के अनुसार लगाएंगे। तो सब्जेक्ट तो यहाँ में यू है, तुम के साथ प्रयोग होगा किसका, हैव का। तो हैव हम पहले लिख लेते हैं, क्या करते हैं, हैव को पहले लिखते हैं। हैव हो जाएगा, सब्जेक्ट तुम है, तो यहाँ पर हो जाएगा हैव यू। ध्यान समझना, हैव यू काम कर चुके हो, तो करना का होता है डू। क्या होता है, डू मतलब करना, और वर्क मतलब काम होता है। तो हैव यू, उसके बाद बोला सब्जेक्ट हो गया, वर्ब, वर्ब यहाँ पे करना है, तो वर्ब का हो जाएगा डू का, डू वेट डॉन। तो हैव यू डॉन हो जाएगा। यहाँ पे हैव यू डॉन क्या काम कर रहा है, तो हैव यू डॉन वर्क हो जाएगा। ठीक है। अगर इसी टाइप का अगर हम क्वेश्चन अगला देखते हैं, इसी को क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, एक बार ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछ सकता है कि क्या तुम
काम, क्या तुम काम किया, किए, क्या तुमने काम किए हो। देखिए ध्यान से, या हो, ध्यान से समझना है, या हो ई है। जैसे कि क्या तुम काम किए हो, या इसका सेंटेंस दूसरा हो सकता है, क्या काम तुमने किए हो ये। यहाँ पे ये हो सकता है, इसका भी प्रयोग लास्ट में आएगा, तभी भी हमारा कौन सा सेंटेंस कहलाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही कहलाता है। तो सेम दोनों का सेंटेंस हम क्या बनाएंगे, दोनों का सेंटेंस एक ही बनेगा। क्या बनेगा कि हैव यू डॉन वर्क। कंफ्यूजन, आदमी जो क्या है, बच्चे क्या है, कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि उनको सिर्फ पता रहता है कि चुका चुकी रहेगा ना तभी हैज या हैव का प्रयोग करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। चुका चुकी के अलावा आपके पास अगर या लगा रह जाए, ये लगा रह जाए, या है, ये हो, या है, इस तरह का अगर वर्ड भी लास्ट में आता है हिंदी वाक्य, तो वो भी हमारा क्या कहलाता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाता है। चलिए ये तीसरा स्ट्रक्चर था। चलिए अब चौथा और आखिरी स्ट्रक्चर की बात करते हैं। बहुत ही सिंपल है, आसान है। अब ध्यान से अगर देखते हैं वीडियो को तो आसानी से उसको आप समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो चलिए चौथा स्ट्रक्चर जो क्या होता है, सेम स्ट्रक्चर होगा, लेकिन इसके पहले हम प्रयोग करेंगे क्यू डब्ल्यू का। क्यू डब्ल्यू प्लस हैज या क्यू डब्ल्यू प्लस हैज या हैव और प्लस एस हो जाएगा, और प्लस फिर वर्ब थ्री और प्लस ओ हो जाता है। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। स्ट्रक्चर तो हो गया, इस पर एग्जांपल देखते हैं कि इसको कैसे बनाते हैं। जैसे कि मान लेते हैं राधा क्यों पटना जा चुकी है। क्वेश्चन वर्ड, राधा ऐसे भी लिख सकते हैं, राधा पटना क्यों जा चुकी है। ठीक है, राधा पटना क्यों जा चुकी है। अगर इस तरह का अगर सेंटेंस आएगा तो कैसे बनाइएगा। अब पहला तो आपके पास माइंड में ये आएगा कि क्यू डब्ल्यू का मतलब होता क्या है। तो चलिए क्यू डब्ल्यू का मतलब समझ लेते हैं। क्यू डब्ल्यू, क्यू का मतलब होता है क्वेश्चन, ठीक है, और वर्ड से होता है, डब्ल्यू से होता है वर्ड। इसको बोला जाता है क्वेश्चन वर्ड बोला जाता है। तो क्वेश्चन वर्ड क्या हो सकता है, तो क्वेश्चन वर्ड आपको याद रखना है, जैसे कोई वर्ड में आ जाएगा वाट, यानी कि क्या लिखा रहा था, क्वेश्चन वर्ड आ गया। उसके बाद आपके पास आ जाएगा हु, यानी कि कौन, हु मतलब कौन, तो ये भी तो आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन वर्ड हो जाएगा। उसके बाद डब्ल्यू एच एन, वेन, वेन मतलब होता है कब, ये भी क्वेश्चन वर्ड हो जाएगा। डब्ल्यू एच वाई, वाई ये भी क्या है, क्यों, क्वेश्चन वर्ड होगा। ईटीसी, इस तरह का जब आपके पास कोई वाक्य में, सेंटेंस में अगर इस तरह का वर्ड घुसा हुआ है, तो इसका मतलब क्या होता है कि ये जो हमारा स्ट्रक्चर होगा क्वेश्चन वर्ड से रिलेटेड होगा। ठीक है, अब इसको बनाते कैसे, जैसे कि यहाँ पे देखिए क्यों आ गया, राधा पटना क्यों जा चुकी है, या राधा पटना क्यों गई है। अब इसको ही हम देख लेते हैं दोनों सेंटेंस को। या राधा पटना क्यों गई है। देखिए दोनों का सेंटेंस जो होगा एक ही आएगा। राधा पटना क्यों जा चुकी है या राधा पटना क्यों गई है, बात तो एक ही है, लेकिन बोलने का लैंग्वेज अलग है, लेकिन जाने का बात हो रहा है पटना ही है। वह क्यों गई है या क्यों जा चुकी है, ये बात जब हम निकलते हैं या बात हम बोलते हैं, तो ये हमारा सेंटेंस जो कहलाता है, ये चौथा कहलाता है प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। तो चलिए इसको बनाते कैसे हैं। तो राधा पटना क्यों जा चुकी है, तो सबसे पहले बोला क्यू डब्ल्यू। अब क्यू डब्ल्यू का मतलब क्वेश्चन वर्ड इसमें ये वाला आ गया, वाई, यानी कि क्यों है, तो यहाँ पे हो जाएगा वाई। वाई का प्रयोग कर लिए। वाई के मतलब क्या बोला कि
हैज या हैव किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट इसमें क्या है? राधा। तो राधा के साथ हैज का प्रयोग होना था, वाई हैज राधा। क्या हो जाएगा? वाई हैज राधा जा चुकी है कहाँ? पटना। तो वाई हैज राधा गॉन टू पटना। क्वेश्चन हो। तो चलिए ये रहा हमारा क्वेश्चन। एक बार फिर से इसको दोहरा लेते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट किसे कहते हैं। तो जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं अथवा या है, ई है, ए है अथवा लगा रहे, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। ठीक है। इसका स्ट्रक्चर होता है, पहला सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस V3 प्लस हो। पहला एग्जांपल, मैं खेल चुका हूं तो आई हैव प्लेड। अगर वहीं पर रहता कि मैं वह खेली है या वह खेला है, तभी भी सेंटेंस क्या होता? आई हैव प्लेड। दूसरा है स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब 3 प्लस हो। तो इसको कैसे बनाएंगे? जैसे कि वे लोग नहीं पढ़ चुके हैं तो दे हैव नॉट रीड हो जाता है। उसी तरह से अगला है कि सब्जेक्ट प्लस, इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहेंगे। हैज या है पहले आ जाता है, हैज या है प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ओ आ जाता है। क्या तुम काम कर चुके हो? तो हैव दे डोंट वर्क हो जाता है, करने की बात हो। या क्या तुम काम किए हो, तभी भी क्या हो जाएगा? हैव यू डोंट वर्क। अगला स्ट्रक्चर आता है सब्जेक्ट क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज या है प्लस V3 प्लस ओ आता है। तो QW का मतलब आपको बता दिया, QW क्वेश्चन, W वर्ड हो गया क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड क्या क्या होता है? क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, किस लिए, इस तरह का अगर वर्ड आता है तो हमारा क्वेश्चन वर्ड कहलाता है। उसी तरह से पहला है राधा पटना क्यों जा चुकी है या राधा पटना क्यों गई है। दोनों का मतलब एक ही होता है, वाई हैज राधा गॉन टू पटना। आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल को दबा लीजिए ताकि हमारा जो भी वीडियो है आप तक पहुंच जाए।